साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़। देखिए, हिंडौन सिटी जो नगर परिषद है उसने एक यहाँ आमजन को एक अनोखी सुविधा दे रखी है। मैं आपको बता दूँ, और वो ऐसी सुविधा है जिसमें ना चाहते हुए भी लोग अपने कपड़े खराब करके ले जाते हैं और आए दिन यहाँ मोटरसाइकिल सवार गिरते हैं। ये व्यवस्था जो हिंडौन सिटी नगर परिषद के द्वारा की गई है और बहुत ही दिनों से की गई है, लेकिन इस सुविधा की ओर जो है लोगों ने अभी तक शायद प्रयास किए हैं, वो विफल रहे हैं। मैं सुविधा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेरे पीछे आप जमा पानी जो देख रहे हैं इसको सुविधा बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सुविधा तो दी ही रही है, लेकिन शायद नगर परिषद इसको सुविधा मानती है, क्योंकि नगर परिषद के अंदर बैठे आयुक्त हेमराज जो कि एक चार्ज है उन पे आयुक्त का नगर परिषद का, और जो करौली के एसडीएम भी हैं, सॉरी हिंडौन के एसडीएम भी हैं, उनको ये दिखाई नहीं देता है। शायद उनको यहाँ से उनका निकलना नहीं होता है। शायद यहाँ किस तरीके से कीचड़ जमा हो गया है, ये सीधी साफ तस्वीरों में आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हिंडौन की जो दुर्दशा है वो भयानक होती जा रही है, कोई सुधार नहीं है। आखिरकार भजनलाल सरकार हिंडौन नगर परिषद और हिंडौन की कब सुधरेगी, इसका किसी को पता ही नहीं है। आम जन का जनजीवन जैसे अस्त व्यस्त गुजर रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन अधिकारी जो अपने चैम्बरों में बढ़िया साफ सफाई में बैठे हैं उनकी तो नज़र इस पर कभी पड़ती नहीं है। आखिर उनका चश्मे का नंबर या तो बदल गया है, या फिर उनके चश्मे का जो नंबर है बढ़ गया है, या फिर कोई स्पेशल विदेशी चश्मा है जो यहाँ ये कीचड़ उनको दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, मैं आपको दिखाऊं, इस कीचड़ गंदगी भरे कीचड़ में होकर गुजरने को मजबूर हैं लोग। ये सीधी तस्वीर है कि यहाँ इस कीचड़ में से गुजरने को बहुत ही मजबूर हैं। कहाँ कैसे पानी निकलेगा, क्या होगा, इसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है। इसकी किसी भी तरीके की कोई प्लानिंग ही नहीं है और कई महीनों से जमा है। अब ऐसे में समस्या ये है, क्या नगर परिषद के पास बजट नहीं आता है? और एक साइड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, जो स्टेशन रोड के लिए अपन जाते हैं ओवरब्रिज की बगल से, वहाँ ये पानी जमा है और ये दोनों तरफ जमा है। उधर की साइड भी जमा है, देखिए आप, उधर की साइड भी पानी जमा है। यही क्यों क्या लोकल नहीं निकलना होता है इस रास्ते से कितनी बार? अरे कई बार निकलना होता है। कब से भरा हुआ है पानी? ये काफी टाइम हो गया। काफी टाइम बोले तो लगभग में महीने, 2 महीने, 4 महीने, हाँ 6 महीने करें। भाई अभी तो बारिश नहीं है, जब बारिश आएगी जब क्या हालत होगी, गाड़ी नहीं निकल पाएगी। कितने दिन से भरा है बाबूजी? 15 दिन से ज़्यादा। तो देखिए, यहाँ लगभग आधी जो रिम है वो गाड़ी की पानी में डूब जाती है, और इसकी सुध लेने में प्रशासन जो है नाकामयाब है। नगर परिषद बजट दिए जाते हैं, पैसा विकास के लिए दिया जाता है, लेकिन यह सड़क का जो पानी है बिन बारिश के भरा पड़ा है। बारिश जब होगी, जब के हालात तो ये रहते हैं कि बाजार भर जाता है। ये क्या चीज़ है? ये हिंडौन वासियों का क्या हाल है कि यहाँ लोग बड़े परेशान हैं। निकालें आप, उधर से निकालें। और एक साइड नहीं है भैया, ये दूसरी तरफ भी हालत वही है। आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं लेते हैं शुद्ध? और जब वोट का नंबर आता है चुनाव का, तो वो कहते हैं ना, एक गाना वायरल हो रहा है कि सरसों का फूल खेतन में और सरपंच गिरेंगे पामन में, कुछ इस तरीके से गाना वायरल हो रहा है। तो जब वोट का नंबर आता है तब लोग नए नए दावे वादे करते हैं, लेकिन अब जटिल समस्या ये है कि यहाँ पानी जो भरा हुआ है उसका समाधान यहाँ स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? ये जो अधिकारी हैं ना, चाहे वो नगर परिषद आयुक्त हो, चाहे वो एसडीएम हो, उनको ये दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी ऑफिस साफ सुथरी है, सरकारी गाड़ी में बैठ के वो साफ सुथरी में निकलते हैं। आम जन की समस्याओं की क्या पड़ी है? जबकि ये भूल रहे हैं कि अगर आम जन की समस्याओं का समाधान करने के लिए ही इनको यहाँ बिठाया गया है, लेकिन फिर भी आम जन की समस्याओं का ये समाधान करने में नाकाम है। आखिर कब तक इन मुसीबतों को झेलता रहेगा
हिंडौन सिटी का आम नागरिक आखिर कब तक ये हिंडौन सिटी ऐसे ही असुविधाओं से होती रहेगी त्रस्त। विकास तो दूर की बात है, जो नॉर्मल की चीज़ें हैं वो यहाँ की नगर परिषद नहीं करवा पा रही है, जबकि जो बजट है वो शायद काफ़ी विकास के लिए आता है, लेकिन वर्तमान में हिंडौन की स्थिति बढ़ से बढ़कर होती जा रही है। चाहे वो सीवरेज लाइन का मामला हो, चाहे टेलीफोन एक्सचेंज का मामला, एक्सचेंज वाले रोड पर जो मामला हो, या फिर आदर्श जो है पार्क वहाँ अतिक्रमण का मामला हो। आखिर क्यों ध्यान नहीं है, क्या कारण है? या फिर ये अपनी नौकरी बाजार पर चले जाते हैं और समस्याओं के समाधान में इनका ध्यान नहीं रहता है। आप विशेष रिपोर्ट देख रहे थे शिवलहरी शर्मा के साथ। मैंने कंटेंट में आपको ये लिखा है सूखा, कि इसको सुधा ही कह सकते हैं मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि नगर परिषद की बहुत जबरदस्त सुविधा हो रही है यहाँ। ये सुविधा है जिसमें आए दिन कीचड़ में होकर लोग गिर रहे हैं। इतनी बेकार सुविधा है कि जाके कोई सीमा नहीं है, रोज गिर रहे हैं भाई साहब, रोज हाथ पांव टूट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। एसडीओ तक को ज्ञापन दिया है पहले आपको। अरे शर्म आनी चाहिए, जो लोग अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। कहाँ सेवा है रही है? हम देख लो नगर परिषद की तरफ से तो मैं यार इधर से नहीं निकलती है क्या कभी आयुक्त साहब की गाड़ी? इतने नहीं निकले यार आयुक्त की गाड़ी। अरे कभी कभार तो चक्कर लगता ही होगा। चश्मा लगा के, हाँ चश्मा पता नहीं कितने नंबर का है, नंबर को चश्मा लगा रहा है इनने। एक सबसे बड़ी बात है कि सब जगह एसडीएम और आयुक्त सब जगह मतलब क्या ट्रांसफर हो गए हैं। हाँ। लेकिन हिंडौन के वही जमे हुए हैं। भाई साहब यहाँ खांडी मिले पूरी थी हैं? जो अधिकारी हाँ जमे और यहाँ को अधिकारी नहीं जाए। और एक बड़ी बात यह है कि हिंडौन की चारों तरफ दुर्दशा देख लो, चाहे वो सीवरेज का मामला हो, चाहे वो यहाँ का हिंडौन की देखो, हम यहाँ बहन बेटी गिरे, स्कूल की बच्ची गिरती है, यहाँ हम उठाते हैं, यहाँ लोग भाग यार, बूढ़े बड़े आदमी गिरे हैं। बिल्कुल, या पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है। पैदल का कुछ साधन थे, साधन गिर रहे हैं तो पैदल स्कूटी ने ले गिर रही है यार, बेचारी बच्ची यार, शर्म की बात है यार। वे इनकी बहन बेटी नहीं है अधिकारी, बिल्कुल बहन बेटी है, वे सबकी बहन बेटी है, वे सबकी इख्तियार हुए बहन बेटी, लेकिन प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। चलिए बहुत बहुत, क्या नाम है सर आपका? गोपाल सिंह बेहरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हिंडौन की जो जनता है वो बहुत ही त्रस्त और परेशान है। ये सीधी तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ आपको, दोनों तरफ हालात खराब हैं, दोनों तरफ हालात खराब हैं और स्थिति जस से तस बनी हुई है। ये देखिए इस तरीके से गाड़ियों को निकालने के लिए मजबूर हैं ये लोग। ऑटो चालकों की भी बड़ी परेशानी है। ये नदी बह रही है भैया, ये यहाँ नदी मानो जैसे छोटी मिनी नदी। क्यों मिनी नदी पार करके आए हो? मजदूरी करते हो इधर ही? दिन में कितने चक्कर लगते हैं? गिरते कितने बार हो? 2-4 बार तो गिर जाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, 2-4 बार गिर जाते हैं आप। तो ये देखिए ये हिंडौन ओवरब्रिज रेलवे स्टेशन वाली सड़क है, जो कि नगर परिषद ने बिल्कुल बहुत दुरुस्त कर रखी है। यहाँ लोगों का इंतजाम कर रखा है, लोगों का इंतजाम कर रखा है कि आओ और डुबकी मारो और जाओ। क्या कहेंगे आप? नगर परिषद क्यों नहीं कर रही है इसको सही, क्या कारण है? बेचारे लेडीज आदमी जेंट्स बेचारे गिरते रहे हमें। अरे ऑटो चालक, तो यहाँ जिन ऑटो चालकों का रोज का निकलना होता है उनसे बात करके देखते हैं और पूछते हैं कि काफी दिन भर उनके चक्कर, ये देखो ये हालत यहाँ बनी हुई है। आपको ये कीचड़ से कितनी परेशानी है? आप थोड़ा सा आगे लो, आगे लो गाड़ी जाम। आप ऑटो चलाते हो और आप दिन भर में 10, 20, 30 चक्कर लगाते हो स्टेशन और चौपट, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? हम बहुत भयंकर सर परेशानी कर रहे हैं, इस पानी की वजह से गड्ढे हो रहे हैं। हम विधायक के लिए भी वो दे चुके हैं। अब विधायक का तो पीछे देखेंगे, बहाल हो जाए जब बात। हाँ जी। लेकिन नगर परिषद क्या कर रही है आपकी नगर परिषद? देखो सर ये जो परेशानी, बाजार में जाओ तो बरसातों में सीवरेज पुल, मड़ावरी रोड पे जाओ तो वहाँ पे परेशानियाँ, हर जगह परेशानियाँ, पूरी परेशानियाँ। गाड़ी में भी मेंटेनेंस ज्यादा आता होगा बार बार पानी में निकलने से, है ना? हाँ। आपके सामने देखा है कभी मोटरसाइकिल चालकों को गिरते उठते? इसमें गिरते हैं, गिर भी जाते हैं सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ तक ऑटो चालकों को भी परेशानी है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जाम के हालात भी ज्यादा रहते हैं। यहाँ कोई यातायात पुलिसकर्मी भी तैनात नहीं है।
जो यातायात को सुचारू कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि नगर परिषद का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं है। जनता जाए भाड़ में, सोच रखा है अधिकारियों ने, जनता भाड़ में जाए, अधिकारी मस्त हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करके और चले जाते हैं। लेकिन शहर में क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या चल रहा है, किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर सरकार को या तो अपना कड़ा रुख अपनाना चाहिए और या फिर इनके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आखिरकार जनता जनार्दन है, यही सरकार बनाती है और यही बिगाड़ती है। विशेष रिपोर्ट देख रहे आप शिवलहरी शर्मा के साथ हिंद की आवाज़ पर। चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें, जिससे ये इन लोगों को पता चले कि हम कहाँ रह रहे हैं, शहरवासियों को भी पता लगे और लोगों को भी पता चले कि ये देखिए किस तरीके से ऑटो जो है वो गिरा जा रहा है। तो दिन भर हो जाएगा और यहाँ बीच में खड़े खड़े कोई नज़ारा भी आपको गिरने का मिल जाएगा। तो आज इतना ही। आगे की अपडेट के लिए तैयार रहें, बड़ी अपडेट जल्दी मिलेगी आपको 5 साढ़े 5 बजे तक।